बाहुबली और आरआरआर जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवी बनाने वाले इंडिया की नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली की नेक्स्ट मूवी की 2 इंपॉर्टेंट फुटेज लीक हो चुका है। कुछ इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इस न्यू मूवी के मेकर्स ने सीक्रेटली हैदराबाद के अंदर 2 फरवरी से मूवी का शूटिंग चालू कर चुके थे, जिस चीज के बारे में लिटरली कानो कान किसी को खबर नहीं था। देन उसके बाद जब अचानक से उड़ीसा की किसी फिल्म सिटी से इस मूवी रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फुटेज इंटरनेट में लीक हुआ, तब लिटरली ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, चारों बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये चीज ट्रेंड करने लगा कि इंडिया की बिगेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली अपनी नेक्स्ट मूवी पे काम स्टार्ट कर चुके हैं, जस्ट लाइक मार्वल स्टूडियोज। अगर आप एज एन ऑडियंस किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते हो तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते मार्वल के अंदर काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने जानबूझकर एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्ट्स को इंटरनेट के अंदर लीक कर दिया था, जिसके बाद लिटरली इंटरनेट में तहलका मच गया कि मार्वल स्टूडियोज नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी पे काम स्टार्ट कर चुके हैं। और एग्जैक्ट वही सिमिलर सिचुएशन हमें एस राजामौली की नेक्स्ट मूवी के साथ रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अब मेन क्वेश्चन ये कि क्या मार्वल स्टूडियोज की ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी वाइज क्या ये किसी तरीके की पब्लिसिटी स्टंट है या फिर मूवी का हाइप बिल्ड करने का कोई निंजा टेक्निक? क्योंकि भाई इस तरीके से घुसकर कोई भी मूवी के सेट से फोटो या वीडियो नहीं ले सकता, वो भी जिस शूटिंग स्पॉट पे एस राजामौली जैसे डायरेक्टर काम कर रहे हैं। भाई ये बंदा दिखने में जितना सिंपल लगता है ना, इनके काम में उतना ही सीक्रेसी मेंटेन रहता है। वो अपने काम के अपडेट्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर नहीं करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी से हमने बाहुबली और आरआरआर के जितने भी बिहाइंड द सीन्स के फुटेजेस देखा है, उन हर एक फुटेजेस को मूवी रिलीज होने के बाद ही पब्लिश किया गया था। नहीं तो आप खुद ही याद करके देखो, एस राजामौली की पिछले मूवीज की तरफ से ऐसी कुछ लीक फुटेजेस हमने इससे पहले देखा था? नहीं। सो अगर ऐसी लीक्स मूवी की इनिशियल शूटिंग से ही हमें देखने को मिल रहा है तो ये काफी ताज्जुब करने वाली बात है। खैर, अगर आपको इस लीक के बारे में जानकर इस मूवी के बारे में और भी जानने का मन कर रहा है, ये लीक्स देखकर आपके अंदर इस मूवी रिलेटेड एक अलग हाइप बिल्ड हो चुका है, अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग चुका है कि इस बार एस राजामौली सर हमें क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या हम ऑडियंस को वो बाहुबली और आरआरआर लेवल का माल फिर से मिलने वाला है? अगर आप क्यूरियस हो तो आराम से बैठ जाओ, भाई आया है A to Z सब कुछ बता कर जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद एस राजामौली की नेक्स्ट मूवी रिलेटेड आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लाइक करो बेटा। ओके, तो सबसे पहले आपको डेफिनेटली पता होगा कि इस मूवी का इनिशियल टाइटल, आई मीन वर्किंग टाइटल SSMB 29 के नाम पे मार्केट किया जा रहा है, विच मीन्स सुपरस्टार महेश बाबू की 29th फिल्म। क्लियर? दिन एंटर करते हैं मूवी के कास्ट लिस्ट पर। एस राजामौली की इस जंगल एडवेंचर मूवी में मेन लीड प्ले कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो, महेश बाबू। मैं सिर्फ महेश बाबू ही कहूंगा, अगर आपको सुपरस्टार महेश बाबू कहना है तो आप कह सकते हो। फिर इसके बाद उनका साथ देने वाली है एज एन लीड हीरोइन, पता है आपको? नहीं पता? प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, काफी टाइम बाद वो इंडियन सिनेमा में रिटर्न कर रही है, वो भी ऐसी बिग बजट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवी के साथ। मैं भी हॉलीवुड उनको उतना जमा नहीं, सो घर वापसी वो थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे करना चाहते हैं। खैर, इन दोनों लीड को छोड़कर इस मूवी में किसी इंपॉर्टेंट सीक्रेट रोल के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन को कास्ट किया गया है। हाँ, मैं जानता हूँ इनका नाम सुनते ही आपको सलार में वर्दा का कैरेक्टर याद आ गया होगा, पर यू नो, ये एस राजामौली की मूवी है जो किसी भी नॉर्मल एक्टर को आइकॉनिक बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा 2027 के लिए। जी हाँ, 2027। क्यों, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। देन एंटर करते हैं मूवी के राइटर पे, जो पिछले 10-20 सालों से विदाउट एनी प्लॉट होल ऐसी आइकॉनिक यादगार कहानी इंडियन सिनेमा को गिफ्ट किया है। लिटरली इट्स फील लाइक कि उनकी मूवीज के कहानियों को इंडियन सिनेमा के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। फादर ऑफ एस राजामौली, ऑथर मिस्टर KV विजेंद्र प्रसाद। पता नहीं उनके पेन में क्या जादू है जो हम ऑडियंस के लिए थिएटर्स में मैजिकल साबित होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होता है, और इंडियन सिनेमा के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट साबित होता है। इवन जिनकी जबरदस्त राइटिंग की वजह से बॉक्स ऑफिस भी शर्मा जाता है। यार, कौन लोग कहता है कि 2 ब्रदर्स मिलकर ही सिनेमा में हिस्ट्री बना सकते हैं? रूसो ब्रदर्स की एवेंजर्स, डफर ब्रदर्स की स्ट्रेंजर थिंग्स, मिर्जापुर ब्रदर्स और ऊपर से GOT के ब्रदर्स। भाई हिस्ट्री सिर्फ ब्रदर्स ही नहीं,
बाप बेटा मिलकर भी बना सकता है। बाहुबली और RRR सिनेमा में जस्ट कोई नाम नहीं बल्कि एक एक ब्रांड माना जाता है। एनीवेज, अब राइटर से हटकर हम इस मूवी के म्यूजिक पे कदम रखते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक दिग्गज इंसान बैठे हुए हैं। द ऑस्कर विनर, म्यूजिक के बेहताज बादशाह MM किरवानी जी। देखो भाई, मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ कि रामायण जैसे मूवी में AR रहमान और हैंस जिमर म्यूजिक दे रहे हैं, पर मैं पर्सनली इग्नोर नहीं कर सकता, MM किरवानी जी वो पोजीशन डिजर्व करते थे। कोई बात नहीं, SS राजामौली सर अकेला जो काम करते हैं ना, वो दुनिया हिला देने वाला काम है। इट्स फील लाइक कि मैं इनके म्यूजिक में कोई नॉर्मल सीन्स को इमेजिन कर ही नहीं पाता। जिस लेवल का स्किल SS राजामौली सर अपने मूवी में प्रेजेंट करते हैं, MM किरवानी जी के म्यूजिक में हम वही स्केल फील कर पाते हैं। नहीं तो 2022 में हजारों ओरिजिनल सॉन्ग्स दुनिया भर में रिलीज हुआ था, पर नाटू कोई ऑस्कर क्यों मिला? बताओ मुझे, क्यों मिला? कुछ तो ऐसा उखाड़ा है उन्होंने जो बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। एनीवेज, नेक्स्ट ऑस्कर की उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है SS राजामौली सर के मूवीज में एक सिनेमैटोग्राफर खाने में नमक जैसा काम करता है। हर एक फ्रेम में सिनेमैटोग्राफी की क्रिएटिविटी का तड़का थोड़ा सा कम लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, और उसी चीज को थोड़ा सा और भी क्रिएटिव वे में करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। राजामौली सर को सिनेमैटोग्राफी परफेक्ट मांगता है, काइंड ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल पे, जो चीज इंडियन ऑडियंस ने इससे पहले किसी भी मूवी में विटनेस नहीं किया है। तो इस बार SS राजामौली ने सिनेमैटोग्राफी के लिए हायर किया है PS विनोद को, जिस इंसान ने इससे पहले आला वैकुंठम पुडमुल्लू, सीतारामम, विजय सेतुपति की विक्रम वेदा और जॉन अब्राहम की अटैक जैसे मूवी में सिनेमैटोग्राफी का काम किया है। सो उम्मीद तो है, बस मुझे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सी दुर्गा आर्ट से उम्मीदें थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। नारायणा केल नाम का एक इंसान इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिटरली जिनका लास्ट मूवी आया था 2006 में NTR के साथ राखी। इवन इस मूवी को छोड़कर 90s के दौर से इस प्रोडक्शन हाउस ने कुल मिला के 6-7 मूवीज ही प्रोड्यूस किया है, पर अचानक से ये लोग 20 साल बाद आके कैसे 1000 करोड़ की मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई डोंट नो। एंड हाँ, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि इस मूवी का इनिशियल बजट 1000 करोड़ है। हाँ जी मेरे भाई, आपने सही सुना, 1000 करोड़। कहां से इतना पैसा आ रहा है, लोग किस भरोसे पे इस मूवी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, पर सच्चाई तो यही है कि 1000 करोड़ इस मूवी में डेफिनेटली इन्वेस्ट किया गया है। हाँ, इसी के रिगार्डिंग मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता चला कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे जब हमारे SS राजामौली सर RRR मूवी पे काम ना कर पाने की वजह से घर बैठे हुए थे, तभी ये SSMB 29 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था। महेश बाबू के साथ राजामौली सर बहुत पहले से ही काम करना चाहते थे, और महेश बाबू को भी KV विजेंद्र प्रसाद का इनिशियल स्क्रिप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत अपने 29th फिल्म के पोजीशन पे इस मूवी को कंफर्म कर दिया। बस यही से शुरुआत हो चुका था $110 मिलियन में बनने वाली इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी SSMB 29। ओके, तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस मूवी रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। नंबर 1, Feb 2025 के स्टार्टिंग से हैदराबाद में SSMB 29 फिल्म होना चालू हो चुका है, और जैसे कि मैंने कहा, सेकेंड शेड्यूल ओडिशा में जब इस मूवी का शूटिंग चल रहा था, तब किसी ने दूर से फोटो वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद से राजामौली सर ने एक स्ट्रिक्ट रूल भी सेट कर दिया है कि कास्ट, क्रू या अदर कोई भी शख्स मूवी के सेट में मोबाइल लेकर नहीं घुस सकता। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किसी ने किया तो वो अपने जॉब से हाथ धो बैठेगा। देन इसके बाद ये भी पता चला कि कहां शूटिंग चल रहा है, कहां नहीं, ये किसी को डिटेल वे में नहीं बताया जाएगा। जिसकी जरूरत होगा उसे बुला लिया जाएगा, बाकी सब कुछ सीक्रेट रहेगा। इवन मूवी का ज्यादातर शूटिंग पहाड़ और जंगलों में किया जाएगा विद प्रैक्टिकल इफेक्ट्स प्लस VFX, ताकि नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की लीक्स को अवॉइड किया जा सके, जिसके लिए मैं SSMB 29 के टीम को एक बिग थम्स अप जरूर देना चाहूंगा। पर जब मैं इस मूवी के बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चला कि महेश बाबू का कैरेक्टर लॉर्ड श्री हनुमान जी के इंसानी अवतार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप समझ लो राजामौली सर इस मूवी में हम ऑडियंस को एग्जैक्ट क्या दिखाना चाहते हैं। देखो भाई, मैं पर्सनली अभी से थ्योरीज का जाल बुनकर आपका मजाक खराब नहीं करना चाहता। बस एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये मूवी दो पार्ट में रिलीज होगा। फर्स्ट पार्ट 2027 में आएगा, जिसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया जाएगा, और पार्ट 2 आएगा 1 साल गैप के बाद 2029 पे। अब बाहुबली के बाद SS राजामौली सर फिर से इस पार्ट 2 के रास्ते में आ चुके हैं, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा कुछ क्लिफ हैंगर वाला प्लानिंग
इनके पास डेफिनेटली है। मैं अभी से 100% कंफर्म हूं, मूवी का फर्स्ट पार्ट जब खत्म होगा एस राजामौली सर ऑडियंस को तरपा के छोड़ देंगे। तब तो लगता है 2029 पे पैसों का बरसात होगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। 3000 करोड़ का क्लब ओपन होगा भाई साहब, अब लिख के ले लो। बाकी आपका क्या विचार है इस मूवी रिलेटेड, आप बताओ कमेंट्स पे। मैं मिलता रहूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। बाय।